पुराने समय की बात है। एक आदमी था, बहुत होशियार, बहुत समझदार, एकदम विद्वान। इतना विद्वान था कि उसने जो है जानवरों की भाषा का भी अध्ययन किया। उसको मालूम था कि चिड़ियाएं आपस में क्या कम्युनिकेट कर रही हैं, और उसने जो है वो तमाम जानवरों की भाषाओं को वो समझता था और उसने बड़ी मेहनत किया उसने, और फाइनली उसने जो है वो जंगल में सबसे खतरनाक जो एनिमल होता है टाइगर और की लैंग्वेज को, शेर की भाषा को उसने सीख लिया। अब वो आदमी इतना विद्वान था कि वो शेर से बात करने में सक्षम था। कभी कहीं आसपास से टाइगर निकले, टाइगर दिखाई पड़े तो टाइगर से उसी की भाषा में बात कर लिया करता था। टाइगर भी आश्चर्य में देखा करता था कि भाई ये कौन आदमी है जो हमसे हमारी भाषा में बात कर रहा है। तो टाइगर ने भी कहा कि भाई ठीक है, जो इसको अवॉइड कर दो, ये अपनी भाषा जानता है, मतलब अपना भाई बंधु ही कोई है ये। तो टाइगर उसको खाया भी नहीं कर सके। नॉर्मली इंसान पर शेर जो है हमला कर देता है, पर उस आदमी पर टाइगर कभी हमला नहीं करता था क्योंकि वो उनकी भाषा में बात कर लिया करता था। अब उस आदमी ने देखा कि यार मैं टाइगर की भाषा में तो बात कर सकता हूं, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा। आदमी के दिमाग में वो एक टाइगर वहां से निकल रहा था, उसने पूछा, अरे सुनो भाई। टाइगर ने पलट कर देखा, ये बताओ कि तुम्हारा धर्म क्या है, रिलीजन क्या है तुम्हारा। टाइगर ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, क्या बोल रहे हो तुम। फिर उसने दोबारा पूछा उससे, तुम्हारी जाति बता दो कम से कम। तो टाइगर ने बड़े आश्चर्य से देखा और वो अपना जो है वो उसने अपने आश्चर्य से देखा, और वो टाइगर आगे बढ़ गया कि पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके उसने तय किया कि मैं नदी के किनारे, जहां पर तमाम जो है वो नदी के झील के किनारे, जहां पर शाम के समय कई सारे टाइगर्स पानी पीने आया करते थे, तो उन्होंने कहा मैं वहां जाके पूछता हूं तो शायद मुझे उत्तर मिल जाए। तो वो कई सारे टाइगर थे वहां पे, सबसे बारी बारी जाके पूछा, भैया तुम बताओ तुम्हारा धर्म क्या है। टाइगर कोई बोले कि क्या बोल क्या रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये होता क्या है। दूसरे टाइगर से पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया। तीसरे टाइगर से पूछा, उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम। चौथा टाइगर बोला, यार देखो हम तो कम बुद्धि वाले लोग हैं, ज्यादा पता हमको है नहीं है, हमारे जंगल में हमारा राजा है, यानी हम सभी टाइगर जिसको मानते हैं, जो लॉयन किंग है, वो जंगल में अंदर रहता है, तुम उससे पूछ लो, वो सबसे विद्वान है। हमारे बीच कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो टाइगर्स के बीच में, तो उसको सॉल्व वो हमारा लॉयन किंग वही उसको सॉल्व करता है। तो चलिए उसके पास चलते हैं। तो एक टाइगर बोलता है, चलो मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि जंगल में है, आप जानते ना होंगे रास्ता, तो मैं राजा के पास ले चलता हूं। तो एक टाइगर जो है उस आदमी को जो है वो जंगल में जो शेरों का राजा होता है, यानी लॉयन किंग जो होता है, जो शेरों का असली राजा होता है, उसके पास लेके आते हैं। बड़ा शेर होता है वो, और वो जाके उससे बोलता है कि भाई ये अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, ये है तो इंसान पर अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये हम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे जिसके हमें उत्तर मालूम नहीं थे, तो मैं आपके पास ले आया राजा। तो टाइगर बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, पूछो क्या पूछना है। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे तो इस बात पर बड़ा शर्म आ रही है कि आपके पॉपुलेशन जो है, जो जितने टाइगर हैं आपके प्रजा जो है वो कुछ जानते ही नहीं है, बड़े नादान टाइप के लोग हैं, उनको नहीं मालूम धर्म के बारे में, उनको नहीं मालूम जाति के बारे में, उनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको ज्ञान तो ना के बराबर है उनका। तो वो जंगल का जो राजा, शेरों का राजा बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मतलब क्या पूछा क्या था। लगा नहीं साहब, हम तो, मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि आप लोगों का धर्म क्या है, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो कि सिख हो कि क्या हो तुम, के यहूदी हो, तुम कौन से रिलीजन को मानते हैं, तुम्हारा कोई अपना धर्म अलग है। तो ये सुनने के बाद जो शेरों का राजा था वो जोर जोर से हंसने लगा, खूब हंसा वो, पेट पकड़ पकड़ के हंसा वो। तो आदमी बोलता है, ये हंसने वाली कौन सी बात है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा धर्म क्या और तुम हंस रहे हो पेट पकड़ कर, ये अजीब बेइज्जती, गजब बेइज्जती भाई ये तो, ऐसा क्यों। तो वो बोलता है, नहीं मैं तुम्हारी अज्ञानता पर हंस रहा हूं। तो बोलता है, अज्ञानता मेरी, तुमको आता नहीं, तुमको पता नहीं तुम्हारे धर्म के बारे में, तुमको तुम्हारी जात नहीं मालूम, तुमको अपनी कास्ट नहीं मालूम, अपना रिलीजन नहीं मालूम, और तुम बोल रहे हो मैं अज्ञानी। वाह अरे वाह। तो टाइगर बोलता है, ऐसा नहीं है, हम शेर लोग, टाइगर लोग उन चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते जिनका कोई मायना नहीं है। हम लोग उतनी ही बुद्धि चलाते हैं जो सामान्य बुद्धि है कि भैया हमको भोजन मिल जाए, हमारा परिवार चलता रहे, हमारा जंगल में सुख शांति बनी रहे, हम बस इतना ही बुद्धि लगाते हैं। और ये फालतू की बुद्धि, व्यर्थ की बुद्धि लगाने का काम तुम इंसानों का है।
तुम ही लोग लगाते हो ये बुद्धि सारी, और तुम दुखी भी रहते हो। तुमसे बड़ा दुखी प्राणी मैंने आज तक धरती पे कोई नहीं देखा। बोलता कैसे? बोला देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास जो है सब कुछ है, ठीक है, तुमको भी ईश्वर ने बना के छोड़ दिया है, जैसे हमको छोड़ा है। हम भी एक एनिमल है, तुम भी एक एनिमल हो, थोड़ा बहुत तो पड़े होगे तुम, ठीक है। चिड़िया भी एक एनिमल है, बंदर भी एक एनिमल है, हम सब एक एक एनिमल है। और कोई किसी दूसरे एनिमल को तुम्हारे अलावा किसी दूसरे एनिमल को कभी धर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कोई चिड़िया ने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं हिंदू बन जाऊं या मुसलमान बन जाऊं या कोई धर्म बन जाऊं। कोई कभी बंदर ने नहीं सोचा कि मैं हिंदू बन जाऊं या मुसलमान बन जाऊं या क्या बन जाऊं, मैं सिख बन जाऊं कि कृष्ण बन जाऊं, आज से मैं चर्च पे जाके बैठूंगा, आज से मैं वहीं जाके बैठूंगा। किसी चिड़िया ने नहीं सोचा ये, किसी बंदर ने नहीं सोचा ये। तुम लोग बड़े आए सोचने वाले, तुम सोच सोच के दुखी हो और लड़ भी रहे हो आपस में। हम तो कभी लड़ते हैं तो इस बात पे भी खाने पीने का कोई विवाद होगा तो लड़के सुलझा लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। हम शांति बना के अपनी अपनी सीमाओं में रहते हैं। हम ऐसे झगड़ा नहीं करते अन्य से का। कभी चिड़ियाओं ने धर्म के आधार पर झगड़ा नहीं किया, कभी बंदरों ने नहीं किया, कभी शेरों ने नहीं किया, कभी खरगोश ने नहीं किया, क्योंकि हमको उस बातचीत से कोई वास्ता ही नहीं है जिसका हमारे जीवन पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। तो आदमी इंसान बोला नहीं नहीं ये तो तुम गलत बोल रहे हो। तो टाइगर बोलता नहीं, तुम खुद सोचो, क्या हमारे पास यदि ईश्वर धर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या हम भूखे हैं? क्या हमारे पास जीवन नहीं है? अरे भाई सबसे बड़ा तू ईश्वर होता है, इसलिए तो तू जीवित है, जीवन है तेरा, मेरा जीवन है। जीवन से बड़ी कोई गिफ्ट ईश्वर तुमको दे नहीं सकता है। तुमको जो जीवन मिला है वही ईश्वर की देन है। और जो सूर्य उगता है, जो धरती पर हवा चलती है, पीने को पानी मिलता है, भोजन मिलता है, वही तो ईश्वर का प्रसाद है। अब तुम उसे कहां कहां ढूंढ रहे हो जाकर? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम लड़ो अपना। हमारे टाइगर शेरों का दिमाग खराब मत करो, ठीक है? क्योंकि एक आध दिन तुम कुछ भी बोलते हो भाषा, एक आध दिन निपटा देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। तो आदमी बोलता है कि ऐसे कैसे? धर्म भी तो कोई चीज होती है। बोला देखो ऐसा है कि तुम लोग जो है दुखी हो, तुम्हारे पास दुखी इसलिए हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तब भी तुम संतुष्ट नहीं हो, इसलिए तुम दुखी हो। दुखी हो तो उस दुख का कारण तुम कहीं ना कहीं ढूंढते हो, उस दुख के कारण को किसी और पर थोपते हो। तो तुमने अपने मन से कुछ कुछ चीजें रच ली हैं तुमने, और वो तुम दुनिया पर लागू करते हो, और इसलिए झगड़ा होता तुम्हारा। तुम खुद सोचो ना कि तुम कितने कितने निकृष्टतम हो तुम, कि तुम्हें देखने के लिए, तुम हमको देखने के लिए, हमको तुम पकड़ते हो, पिंजरों में बंद करते हो, और वहां जू में तुम जो है वो लोगों को लेके आते हो कि चलो टाइगर दिखाएंगे तुमको। हमको तुम देखने आते हो टिकट लेकर, पैसा खर्च करते हो जू में और टिकट लेकर हमको देखने आते हो। कभी तुम हमको मार देते हो और मार के भूसा भर के तुम म्यूजियम में रख देते हो, कभी जिंदा पकड़ के तुम चिड़िया घर में डाल देते हो, कभी तुम हम जंगल में होते तुम हाथी पर बैठ के देख रहे होते हमको कि वही देखो वो टाइगर गया है, वो टाइगर गया है। कभी तुमने देखा है कोई टाइगर तुम्हें देखने आया कि पता चला कि इंसानों को देखने टाइगरों की एक टीम आ गई कि भैया इंसान यहाँ मिलते हैं, अच्छा ये मोटा वाला इंसान यहाँ रहता है, अच्छा वो इंसान पतला वाला वहां रहता है। हम कभी देखने आए तुमको? हमें तुम में कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो तो तुम्हें इंटरेस्ट लिया जाए। आदमी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, चुपचाप से वो लौट आता है। ये कहानी क्या बतलाती है? कहानी बतलाती है हमसे कि जब हम कभी रिलीजन के आधार पर हेट कमेंट करते हैं, मुझे मालूम है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। कभी कभी हम रिलीजन के आधार पर जो हेट कमेंट करते हैं, धर्म के आधार पर लोगों से जो डिफरेंशिएट करते हैं, जो हम झगड़ा करते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन के लोग हों, तो मैं कहता हूं कि जो भी नफरत रखे हैं आपस में, जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, हमारे यहाँ इसने ऐसा कहा था, अरे किसी ने कुछ नहीं कहा भाई, तुम्हारे दिमाग में जो भी है वो भरा गया है, ठीक है? तुमको इतना सोचना है कि सूर्य निकलता है, इसका निकलना कोई जो सूर्य का निकलना, सूर्य का डूबना, धरती का घूमना, चंद्रमा का घूमना, ये सब कुछ जो है, ये जो जिसको तुम कहते हो, जिसको तुम मानते हो, वो तुम्हारी बुद्धि से बहुत ऊपर है कोई। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं, देयर इज समवन, पर इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, यह हमारी कल्पना के बाहर है। इसीलिए जो हमारे सामने है वो है प्रकृति माँ, जो मदर नेचर, वो हमारे सामने है। हमारे आसपास दूसरे एनिमल्स हैं, हमारे आसपास हमारे जैसे इंसान हैं, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो हमें सबसे पहले
ह्यूमन वैल्यूज की, मानवता की कदर करना चाहिए, इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए, इंसान को एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना चाहिए, इंसान को इंसान से नफरत करने की बजाय प्रेम करना चाहिए, दूसरे एनिमल से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति को सहेजना चाहिए, हरियाली को बढ़ावा देना चाहिए। यही तो सच्ची आराधना है। और जो हम जाके घंटियां बजाते हैं, जाकर जो हम जो है वो लंबा चौड़ा जो है वो आवाज निकालते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सब चीजें बेमानी है, क्योंकि हम असल में ईश्वर सिर्फ हमारा नहीं है, दुनिया के सारे एनिमल्स का भी है, मछलियों का भी है, एम्फीबिया का भी है, रेप्टाइल्स का भी है, चिड़ियाओं का भी है, सबका ईश्वर है। और उस ईश्वर को आप अकेले नहीं समझ सकते। समझने के लिए आपको जो है वो उसके स्तर तक जाना पड़ेगा, जो इतना आसान काम नहीं है। मैं वही बोलूंगा आपसे कि जो भेदभाव है ना, उससे हमें ऊपर उठना होगा। मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है। मैं ये नहीं बोलता हूं आपसे कि आप आस्तिक या नास्तिक, आप नास्तिक बन जाए। मैं ये बोलता हूं, रहिए आस्तिक, ईश्वर में श्रद्धा रखिए, अल्लाह में जो है वो विश्वास रखिए, गॉड में बिलीव रखिए, ठीक है। मानिए सब, जो जिसको मानते हैं आप मानिए, पर ये जरूर मानिए कि सब आपस में भाई भाई है। एक परिवार में होता ना कि हम सब भाई भाई के, अल्लाह राम को जानते हैं, राम अल्लाह को जानते हैं, दोनों जीसस को जानते हैं, सब जानते हैं दूसरे को। वो अच्छे दोस्त हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स। और दोस्तों के बीच में हम इंसान कौन आने वाले है ना, बड़े लोग। तो इसलिए हमको अपनी अप्रोच सुधारनी होगी, ठीक है ना। तो मैं आज यही बोलूंगा आपसे कि हमको जो है लाइफ में इस बात को गांठ बांध लेना है, जो करना है हमें ह्यूमन वैल्यूज के लिए करना, मानवता के लिए करना। जय हिंद।